एक सेकेंड, तो इसी आप रेफरेंस में मैं बोल रहा हूं कि आपके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस आया, आपके खिलाफ जो आप प्रोसीडिंग्स हो रही है, आप जो केस लड़ रहे हैं, तो क्या आपने इस केस लॉ को, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लैंडमार्क वर्डिक्ट है, इस वर्डिक्ट को आपने कोट किया माननीय 5 जजों के बीच में कि चाहे वो जज हो, ये मेरा मौलिक अधिकार है कि मुझे एक निष्पक्ष न्यायपालिका चाहिए, भ्रष्टाचार रहित न्याय के लोग चाहिए, और वो मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने ये एक्सपोज किया है। तो पहले तो मेरे नागरिक जो हनन हो रहा है, नागरिकता, मेरे जो नागरिक अधिकार हैं उसका जो हनन हो रहा है, पहले उसका रेस्टोरेशन करिए आप। नहीं, वो किया है, सारे जजमेंट वही नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ का सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस अरुण शौरी, वो जजमेंट भी दिया, उसमें क्लियर लिखा है जब भी कभी करप्शन एक्सपोज होता है, ये कंटेम नहीं होता है, ये न्यायपालिका की मदद होती है। ये और कंटेम्प्ट का लॉ कोई भ्रष्ट जज और अकार्यक्षम जज, इनकम्पिटेंट जजेस जो है, भ्रष्ट है, उनकी बेईमानी छुपाने के लिए कवर अप बोल के कंटेम्प्ट नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 50 बार क्लियर किया है। फिर भी क्या रहता है, कुछ कुछ लोग दुस्साहस करते रहते हैं और तो कई लोग डर जाते हैं। जैसा कि अभी प्रशांत भूषण साहब को ट्राई किया, प्रशांत भूषण साहब ने क्या किया था, उन्होंने तहलका में इंटरव्यू दिया। इस देश के 16 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होकर गए, उसमें से 8 भ्रष्ट थे, 2 के बारे में मैं डाउटफुल हूं, उनको कंटेम्प्ट निकाला। उन्होंने बोला ये लो एफिडेविट पे प्रूफ, मैंने इंटरव्यू छोड़ दो, ये एफिडेविट पे प्रूफ। इस तरह से करप्शन उनके पिताजी ने, शांति भूषण जी ने, और प्रूफ के साथ डाल दिया। यस, हाँ, उन्होंने भी दिया, प्रशांत भूषण ने भी दिया। हाँ, अब फिर क्या हुआ, छोड़ दो, बोले केस क्लोज कर दो। अरे तो ठीक है, आते उस मुद्दे पे आते। इसका क्या हो गया, यशवंत वर्मा का घर में पैसा निकला, हाँ, कोर्ट की कमेटी इंक्वायरी कर रही है, हाँ बोले ये गलत है, इसका जुडिशियल वर्क निकालो। अभी मुझे इतना बताइए, सुप्रीम कोर्ट के पास तो सारी पावर है, तो जब सीजे संजीव खन्ना साहब ने पाया कि वो आदमी ये मिसकंडक्ट का आरोपी है, उसके जुडिशियल वर्क निकाल लिए, उनके खिलाफ में इम्पीचमेंट फॉरवर्ड कर दिया राज्यसभा को। एफआईआर का ऑर्डर क्यों नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने? एकदम सिंपल चीज, जजेस, और एक ख्याल में रखिए, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 उसका सबसेक्शन 2 वो ये कहता है कि जजेस के खिलाफ प्रोसिक्यूशन बिना परमिशन के नहीं हो सकता। फिर परमिशन देने का अधिकार किसको है? हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रोसिक्यूशन देने का अधिकार किसको है? माननीय राष्ट्रपति जी को। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया संविधान पीठ में। अब उसमें एक लिख दिया के वीरास्वामी ने कि राष्ट्रपति लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह लेकर इसमें आगे बढ़े। ठीक है, अब आपके पास ही मैटर आ गया, तो आपका जिम्मेदारी नहीं था आप फॉरवर्ड कर देते राष्ट्रपति जी को एक पत्र कि इसमें प्राइमा फेसी, अब सीबीआई को इसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर दे दीजिए। ऐसा ही जस्टिस निर्मल यादव का हुआ था। जस्टिस निर्मल यादव ने एक ऑर्डर पास करने के लिए 25 लाख रुपए मांगे, 15 लाख रुपए पहुंचाए गए, पहले लिए और बाद में 10 लाख पहुंचाए गए। पहुंचाना था जस्टिस निर्मल यादव के घर पे, वो देने वाला पहुंच गया जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पे। क्या सब हो रहा है? मैं जो ऑर्डर है वो पढ़ के बता रहा हूं, मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूं, ऑर्डर पढ़ के बता। निर्मलजीत कौर के घर पहुंच गया। अभी वो जज भड़क गई उस पे, बोले क्या तू जज के घर पे पैसा लेके कैसा गया? पुलिस को बुला लिया, फिर उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में फिर उसने ये बताया, ये सीबीआई कह रही है, पुलिस कह रही है कि उसने कहा कि नहीं निर्मल यादव को देना था और इधर आ गए, और इसके पहले भी 10 लाख दे चुका हूं, हो गया। आप इसके बाद में
हाँ क्या 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 करके उसमें एफआईआर रजिस्टर हो गया। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद में उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे केजी बालकृष्णन। देखो बड़े लेवल पे भी करप्शन होता है, मैं बताता हूं कैसा। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने सीबीआई ने बोला कि अभी चार्जशीट की परमिशन दीजिए, इसमें एक नोट लिखते हैं, नो मोर एक्शन रिक्वायर्ड। हो गया। जैसा उन्होंने बोला, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन खड़ी हो गई, प्रोटेस्ट किया, बोले करप्शन का सपोर्ट चलने नहीं देंगे हम। तो फिर बैक फुट पे आए, फिर सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल ने प्रेस नोट निकाला, नहीं नहीं उनका ऐसा नहीं कहना था, वैसा कहना था, यहाँ कामा लिखने में आ गया, वहां फुल स्टॉप ऊपर लग गया, स्याही थोड़ी गीली हो गई थी, ऐसा करके फिर बैक फुट पे आए। मतलब बालाकृष्णन जी ने कह दिया नो फर्दर इंक्वायरी रिक्वायर्ड, एक्शन, नो फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड। अच्छा, हाँ, हो गया। और बाद में फिर चुपचाप परमिशन दी गई और फिर चार्जशीट गई, जो भी है रिपोर्ट गई। रिपोर्ट के ऊपर नीचे के जज ने इश्यू प्रोसेस किया, आरोपी बनाया जस्टिस निर्मल यादव को। जस्टिस निर्मल यादव उस ऑर्डर को लेके चैलेंज करके क्या बोलने गई कि ये जो है ना, पहले मेरे मैटर में सैंक्शन नहीं दिया था और बाद में सैंक्शन दिया, तो इसके लिए इसको खारिज कर दो। तो हाई कोर्ट ने ओपनिंग वर्ड लिखा, वो सारे जजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले whosoever high you are, law is above you, expectation of public for rule of law is above you, the king is under no one except God and the law। तो उसमें कहा कि आप कितने भी बड़े रहो, आप कानून से ऊपर नहीं हो, आप हाईकोर्ट जज हो कि और कोई रहो, तो कोई कानून के ऊपर नहीं है, ऐसा कहकर जस्टिस निर्मल यादव की पिटीशन 2011 में खारिज कर दिया था हाईकोर्ट। तो अभी देखिए, दो चीजें इसमें गौर करने लायक है। आम आदमी की न्याय की लड़ाई और जुडिशियरी का, एग्जीक्यूटिव का, जिनके हाथ में हमने जिम्मेदारी दी है, उनका विल, उनकी इच्छा कि इसको ईमानदारी को ज्यादा बढ़ाने का, करप्शन को कम करने का, ये एक बहुत सिंपल चीज है। और इसके लिए एक होता है लिप सर्विस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बोले कई मैटर में क्या होता है, जजमेंट में सिर्फ लिप सर्विस दी जाती। बोले अच्छा अच्छा ऐसा हो गया क्या, नहीं नहीं पुलिस ने ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ, कोई बात नहीं, पुलिस को है अगले बार से ऐसा नहीं करना है, वो जैसा दिशा सालन का केस है, नहीं नहीं आपने एफआईआर नहीं किया, आपने पूरे सबूत नष्ट कर दिए, आदित्य ठाकरे को अरेस्ट नहीं किया, नहीं नहीं ठीक है अगली बार से ऐसा नहीं करना, मैं बहुत वार्निंग दे रहा हूं आपको, चलो केस ओके। तो बोले ये जो लिप सर्विस एफआईआर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से ऐसा मत करना। किसी को अरेस्ट नहीं किया, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट है, कुछ भी हो गया, लेकिन आपने किसी को अरेस्ट नहीं किया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात, यही चल रहा है। मार्च से लेकर नवंबर हो गया, दिसंबर आ गया, नहीं ठीक है, यही चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये लिप सर्विस वाले दुकानदारी बंद करो। डीके बासु के केस में कहा, बोले अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हुआ, सरकार बाइंडिंग है उसको कॉम्पेंसेशन देने को, उसका समय का, को वकील का खर्चा, मेंटल टॉर्चर, हरासमेंट, सारा कॉम्पेंसेशन सरकार देंगी। और जो भी दोषी अधिकारी है, दोषी अधिकारी में किसके किसके खिलाफ ऑर्डर हुई है, बोले पहले सरकार देंगी और दोषी अधिकारी से वसूल करेंगी, उसमें फिर तुम्हारा पुलिस हो, सरकारी वकील हो, तहसीलदार हो, जज हो, चीफ जस्टिस हो, कोई भी हो, उन सब से क्योंकि सरकार देंगी मतलब कोई सरकार का खुद का पॉकेट तो है नहीं, कॉमन मैन का टैक्स पेयर का पैसा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क कॉमन मैन को समझना चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पे कि देखो आदमी गुस्सा हो जाता है। बीच में क्या किया, वो एक एडवोकेट है क्या जो भी है, उन्होंने जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चप्पल फेंक दी।
गवई साहब ने गलत किया। मेरा क्या कहना है, देखो मैं वो कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता कि गवई साहब ने क्या कहा और उसको गुस्सा क्या है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं क्या कहना चाहता हूं कि ऐसा मान के चलिए कि गवई साहब ने कुछ गलती कर ली, कि नहीं की वो अलग बात, किसी को लगा कि एक जज ने कुछ गलती की है, तो ये गलती हुई है मतलब अन्याय हुआ है ना, लॉ के कानून के खिलाफ काम हुआ है। अब आपको कानून ने उसमें प्रोविजन दिया है ना, अगर फॉरगेट ये वाला इंसिडेंट छोड़ दीजिए, कोई भी एक जज है, अगर जज ने आपके साथ में बदतमीजी कर दिया, इंसल्ट कर दिया, गाली दे दिया, पैसा खा लिया, गलत आदेश दे दिया, तो हाँ, तो अभी इसके लिए जज के ऊपर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान है, थोड़ा आपको संयम रखना पड़ता है, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ है ना। नहीं तो क्या होगा मालूम है क्या, हर आदमी बोलेगा चलो मैं ही डिसीजन देता हूं और मैं ही ये करता हूं, तो इससे क्या होगा आगे चल के, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हो जाएगी। क्यों? कि जो पावरफुल बन जाएगा, हाँ, फिर जो पावरफुल है वो ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हर आदमी बोलने लगा कि मैं ही न्याय करता हूं, तो अभी समझो आदित्य ठाकरे के पास में 100 गुंडे खड़े हैं, तो सतीश सल्यान जी उससे जाकर लड़ नहीं पाएंगे ना, नहीं ले पाएंगे, तो नहीं लड़ पाए ना, नहीं लड़ पाए जब तक राज सत्ता में सब कुछ क्लोज कर दिया। हाँ, तो फिर इसके लिए बेस्ट वे क्या है, आज उनको घुटनों पे किसने लाया, कोर्ट ने, लॉ ने लाया ना, लॉ पे अब लॉ में भी और एक तरीका है, लॉ है वार है, तो सामने वाले क्या करते हैं, जब हम लॉ के इसमें आते हैं तो वो उसमें करप्ट जजेस भी आ गए, वो हमको फिर डिरेल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इनको उकसा दो, इनको डिस्करेज कर दो, इनको गुस्सा आ जाए, ये कुछ मामला कर दे तो फिर अभी छोड़ दो, ये इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने वैसा कर दिया। तो ये जो चीजें होती है ना, तो इससे आपको ये लड़ाई जीतनी अगर है न्याय की, और ये देश में आपको आज बोलो आने वाली पीढ़ियों को बोलो, आपको अगर रूल ऑफ लॉ भी लाना है, आपका भला भी करना है, और जो भी बड़े बड़े माफिया है हर फील्ड के, चाहे वो वकील माफिया हो, जज माफिया हो, या और कोई भी हो, इनको अगर आपको रास्ते पे लाना है, इनको इनकी सही जगह दिखाना है, आपको थोड़ा संयम से और काम लेना पड़ेगा। हाँ, और कॉन्सेंट्रेट, और रिजल्ट है। अभी देखो ये जो जितने केस लॉ है, आप लोग क्या कीजिए, इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाएंगे ना, या तो अपने रशीद खान पठान के ब्लॉग पढ़ेंगे, आपको सारे केस लॉ मिल जाएंगे। और तो केस लॉ कहां से बने, इसके पहले जो जज को सजा हुई उसी पे केस लॉ बना ना, पुलिस वाले को सजा हुई उसी पे केस लॉ बना, वकीलों को सजा हुई उसी पे केस लॉ बना। तो आप लड़ना पड़ेगा। अगर वो लोग यही सोच के रह जाते, अरे कुछ नहीं होगा,